हर्निया एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका कि मतलब होता है प्रोट्रूजन, यानी कि कोई चीज़ बाहर आ जाना। हमारे शरीर में जो भी अब्डोमिनल हर्नियाज़ होते हैं वो अंदरूनी चीज़ बाहर के रूप में आ जाती है, और ये नेचुरल ऑरिफिस से आ सकती है, यानी कि जो हमारी नेचुरल ओपनिंग है उससे आ सकती है, या किसी पैथोलॉजिकल ओपनिंग के थ्रू आ सकती है। अमूमन कोई भी चीज़ अंदर से जब बाहर आ जाती है तो हम उसे हर्निया कहते हैं। ये छोटा सा एक हिस्सा हो सकता है जिसके अंदर एक सैक हो सकता है, या अंदर के अंदरूनी कंटेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि आंत हो सकती है, कोई और भी किसी भी प्रकार की अंदरूनी चीज़ यदि बाहर आ जाती है तो हम उसे हर्निया कहते हैं। अमूमन हर्निया महिला या पुरुष किसी को भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर पुरुषों में ज़्यादा होता है क्योंकि वज़न उठाने के वक्त यह हर्निया हो सकता है। नेचुरल ऑरिफिस में जो हमारे बचपन में पुरुषों में अंडकोश हमारे पेट में रहता है जो कि नीचे आता है, और उसी रास्ते के थ्रू एक हर्निया आ सकता है जिसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। ये पुरुषों में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाओं में इस प्रकार के हर्निया नहीं हो सकते। दूसरे प्रकार का हर्निया जो होता है वो ऑपरेशन के बाद होता है, जिसे कि हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। यानी कि ऑपरेशन कोई यदि आपका पेट में हुआ है, चाहे वो दूरबीन विधि से हुआ हो या ओपन विधि से हुआ हो, उसमें कमज़ोरी हो सकती है, घाव भरने में इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी अन्य कारण से आपकी अंदरूनी दिक्कतों की वजह से वो हर्निया हो सकता है, जिसको कि हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। कुछ हर्निया हमारे जन्मजात हर्निया भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां हों जिसमें कि महिला या पुरुष दोनों ही हो सकते हैं, उसमें आपके शरीर में आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ में डिसऑर्डर्स हों जिनकी वजह से आपको हर्निया हो सकता है। अमूमन हम कभी कोई वज़न बहुत झटके से उठा लें तो उससे इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं उसके थ्रू हर्निया हो सकता है। नाभि के बगल में हो सकता है, इंग्वाइनल रीजन में हो सकता है, यानी कि कभी भी हम कोई झटके से काम करते हैं तो उसमें हर्निया हो सकता है। इन सब के अलावा यदि हमारे पास कोई इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर हमारे किसी कारण से बढ़ जाए, यानी कि हमें कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि हमारे पेट में पानी आ जाए, महिलाओं में यदि वो गर्भवती महिलाएं हैं उनका अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत मोटे लोगों में कभी कभार हर्निया हो जाता है क्योंकि उनके चर्बी जो है नेचुरल या पैथोलॉजिकल ऑरिफिस से बाहर आ सकती है। इन सब के अलावा यदि आप क्रॉनिक स्मोकर हैं जिसमें कि आप खांसते हैं, छींकते हैं, बहुत ज़ोर से स्ट्रेन करते हैं, आपको पेशाब पास करने में दिक्कत होती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रोस्टेट की परेशानी है और आप बहुत स्ट्रेन करते हैं, या आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको कब्ज़ की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है और आप बहुत स्ट्रेन करते हैं, तो जहाँ भी कहीं हमारा इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा वो आपको हर्निया दे सकता है। हर्निया, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँ, अब नॉर्मल प्रोट्रूजन है जो कि अंदरूनी चीज़ें आपकी सतह से बाहर आ जाती हैं। ये नेचुरल ऑरिफिस से भी आ सकती हैं या फिर पैथोलॉजिकल ऑरिफिस से। हर्निया का लक्षण यही है कि कहीं पे भी आपका कोई उभार आ जाए जो कि आपकी सतह से बाहर दिखाई पड़े तो वो हर्निया हो सकता है। इसमें केवल फैट हो सकता है, यानी कि केवल चर्बी हो सकती है, या कोई अंदरूनी आपकी आंतें या ब्लैडर या कोई भी ऐसा ऑर्गन हो सकता है। हर्निया उभार आने पर हम उसे हर्निया कहते हैं। हर्निया का प्रेजेंटेशन या तो वो सिंपल हो सकता है या कभी कभार वो कॉम्प्लिकेट भी कर जाता है। हर्निया में अमूमन जो उभार होता है उसे हम देख पाते हैं, यानी कि जब भी कभी हम स्ट्रेन करेंगे, खांसेंगे, छींकेंगे तो एक उभार आएगा, और यूजुअली वो उभार अंदर चला जाता है शुरुआती दिनों में। यदि वो उभार बाहर ही रह जाता है तब वो कॉम्प्लिकेशन का रूप ले सकता है। तो जो अंदर हर्निया केवल स्ट्रेन करने पे बाहर आता है उसे हम अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया कहते हैं या सिंपल हर्निया कहते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि आप सीधे खड़े रहें और स्ट्रेन करें, वो हर्निया का उभार आ जाए और आप लेटें या रिलैक्स करें तो हर्निया वापस चला जाए। अमूमन इस तरीके की हर्निया सिंपल होते हैं जिनमें थोड़ा सा ड्रैगिंग सेंसेशन या थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, यानी पेन हो सकता है। ड्रैगिंग सेंसेशन का मतलब खिंचाव जैसा महसूस हो, वहाँ भारीपन महसूस हो। जब हर्निया बाहर आकर के लटक जाए या उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उसके अंदर रक्त का दौड़ान यानी खून का जो स्राव है वो थोड़ा बाधित हो, तब वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये ख़ास तौर से उन लोगों में होता है जो कि बहुत यंग है और उनका हर्निया कुछ दिनों से है, तब भी वो लगातार स्ट्रेन कर रहे हैं। उस दौरान आपको बुखार आ सकता है,
आपको दर्द बहुत लंबे समय तक रह सकता है, वहाँ सूजन में लालिमा आ सकती है या बहुत ज़ोर से दर्द हो सकता है, जो कि आपके दर्द वहाँ ना रह करके रेडिएट करके पीछे भी जा सकता है। आपको बुखार के साथ उल्टी या खांसी भी आ सकती है। उल्टियाँ अमूमन तभी होता है जबकि आपको उनमें आंतें फंस जाएं। उल्टियाँ यदि हो रही हैं तो वो सीवियर लक्षण हैं। बुखार यदि आ रहा है, यदि वहाँ पर उसकी लालिमा बढ़ रही है, हर्निया अपने आप से वापस नहीं जा रहा है लेटने पे, तो आपको तुरंत एक मेडिकल कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। इस तरीके के हर्निया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये कभी कभार ख़तरनाक हो सकता है। तो सिंपल हर्नियाज़ आप कुछ दिनों तक इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हर्निया यदि कॉम्प्लिकेट हो रहा हो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के आपको लक्षण ऐसे प्रतीत हो रहे हों जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही हो, तो अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें। हर्निया यदि कॉम्प्लिकेट हो जाए तो फिर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि हर्निया आपके बाहर आ गया है, यानी उभार आ गया है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंग आकर के फंस गया है। उसमें अमूमन सबसे ज़्यादा मोबाइल हमारी आंतें होती हैं, तो आंतें आकर के फंस सकती हैं। यदि आंतें शुरुआत में आती हैं और वापस चली जाती हैं तो कोई दिक्कत प्रतीत नहीं होता, सिवाय कि आपको थोड़ा दर्द हो, आप जब छींक रहे हों, खांस रहे हों, या कभी कभार ये भी होता है कि जब वो आंतें वापस आएँ, ख़ास तौर से नाभि के बगल में, और थोड़ा उल्टी या बुखार आए, फिर वो वापस चली जाए। अब यदि यही चीज़ लगातार बनी रहती है तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है, यानी उसमें वो अंदर तो आ गया उस सैक में, यानी हर्नियल सैक बाहर आ गया, लेकिन वो वापस नहीं जा रहा है और उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो आ तो गए हैं लेकिन वापस नहीं जा रहे हैं। कुछ दिनों में यदि वो सूजन रहती है, उसकी गर्दन अमूमन छोटी रहती है और वो बाहर ज़्यादा ऑर्गन आ जाता है, तो उसका खून का दौड़ान भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। यदि खून का दौड़ान कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कुछ मोटे व्यक्तियों में ये दिक्कतें थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर्निया नॉर्मल है। आपको ध्यान देना होगा। नंबर 2, आपको ये चीज़ जब भी कभी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, आपको कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं जिसको कि आपको लगता है कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, आपको उससे सहा नहीं जा रहा है, तो तुरंत आपको अपने सर्जन से या कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। इस प्रकार के लक्षण अमूमन कभी कभार जानलेवा भी हो सकते हैं, यानी कि जो आंत अंदर फंसी है वो कभी कभार उसकी वायबिलिटी खतरे में पड़ जाती है, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में गैंग्रीन कहते हैं। तो हर्निया को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि बहुत लंबे समय से हर्निया है तब भी, और यदि आपको नया नया हर्निया है और आपको बहुत सारे सिम्टम्स हैं तो भी, ख़ास तौर से यंग व्यक्तियों में तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आंत फंस जाए तो वो जानलेवा भी हो सकता है। हर्निया से बचाव ऐसे ही हो सकता है कि हम अपनी किसी भी प्रकार की स्ट्रेनिंग ना करें। अगर हम वज़न उठाते हैं, हम जिम में बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम सपोर्टर्स लगा कर करें। और नंबर 2, कभी भी झटके से कोई काम ना करें। यदि हम कोई भी काम झटके से करते हैं तो कभी भी हर्निया हमें डेवलप हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रकार की जगहें होती हैं जिसको कि हम नेचुरल वीकनेसेस कहते हैं। ये हमारे बाइपीडल यानी कि 2 पैरों पे खड़े होने के कारण होता है। अमूमन हमारे पैदाइशी के समय, ऐसे हमने बोला, पुरुषों में ख़ास तौर से हमारा अंडकोश पेट में होता है, और वही चीज़ जब नीचे माइग्रेट करती है, हमारे अंडकोश नीचे अपनी जगह पे आते हैं, तो वो इंग्वाइनल कनाल कहलाती है, और वहीं पे उस नेचुरल ऑरिफिस के थ्रू नेचुरल हर्निया यानी इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। तो हमें ध्यान देना है कि हम झटके से कोई काम न करें, ख़ास तौर से झटके से हम वज़न न उठाएं, झटके से हम कोई कार्य न करें। इसके अलावा यदि हमारे पेट में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अपने आप से बढ़ा है, हमें कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारे पेट में पानी हो गया है, ख़ास तौर से किडनी या दिल की बीमारी, यदि हमने कई ऑपरेशंस कराए हैं, यदि हम बहुत मोटे हैं, यदि हम लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और हमें सूखी खांसी आ रही है, बहुत लंबे समय से हम खांस रहे हैं, COPD के मरीज़ हैं, तो इन सब सिचुएशन में हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। वही प्रेशर हमारा पेशाब की रुकावट की वजह से भी बढ़ सकता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बढ़ सकता है, यानी कब्जियत की वजह से भी। तो यदि हम कहीं पे भी स्ट्रेन करेंगे तो हर्निया आने की संभावना है। तो हर्निया से बचाव यानी कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से अपने आप को निजात दिलाना। यदि हम हर्निया जैसे हमको सिम्टम्स हैं तो हमें स्मोकिंग अगर हम कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में यदि हमारे पेट में पानी है, हमें कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमें रीनल प्रॉब्लम है, तो हमें उसको एड्रेस करना चाहिए।
यदि इन सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि हमें हर्निया हो जाए, और हर्निया यदि एक बार हो गया तो उसका इलाज सर्जरी है। हर्निया का इलाज सर्जरी है। सर्जरी हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सर्जरी में यदि हम बच्चों में सर्जरी करते हैं तो हम केवल एक टाँका लगा करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमें अमूमन उसमें एक मैश डालनी पड़ती है। मैश एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम बड़े हर्नियाज़ को रिकर करने से रोकते हैं, यानी कि पहले से हम एक फॉरेन बॉडी इम्प्लांट की तरह एक चीज़ डाल देते हैं जिसने कि नेचुरल जो आपके ऑरिफिसेस हैं या पैथोलॉजिकल ऑरिफिस है उसको हम पूरी तरीके से सप्लीमेंट कर पाएँ। हर्निया हम ओपन विधि से कर सकते हैं, हर्निया दूरबीन विधि से कर सकते हैं, हर्निया हम आजकल रोबोटिक विधि से भी कर सकते हैं। तो अमूमन हर्निया हम कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दूरबीन विधि से प्रेफर करते हैं जिसमें कि हम छोटे छेद से बड़ी जाली लगा पाते हैं। उसका कहने का अर्थ ये है कि यदि हर्निया हमारा छोटा है, से 2 सेंटीमीटर का हर्निया है, तो हम उसमें एक मार्जिन लेकर के चलते हैं और हम एक बड़ी जाली लगा सकते हैं। ये हम दूरबीन विधि से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हर्निया में फ़ायदा क्या होता है दूरबीन विधि करने से कि उसमें दर्द और तकलीफ़ कम होती है, हम जाली बड़ी लगा पाते हैं, और जब हम बड़ी जाली लगाते हैं तो रेकरेंस के चांसेस यानी हर्निया वापस आने के चांसेस कम होते हैं। हमें ध्यान ये देना पड़ता है कि यदि हमने हर्निया का ऑपरेशन कराया है तो हम वो सारी चीज़ें अवॉइड करें जिसकी वजह से अभी जैसे हमने जिन बातों का जिक्र किया उसमें हर्निया जिनसे हो सकता है, यानी कि हम स्मोकिंग ना करें, हम खांसी यदि है तो उसको कंट्रोल में रखें, हम स्ट्रेन न करें, हम अपने किसी भी प्रकार की चीज़ों से ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कि हमारा इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर या कोई भी प्रेशर बन सकता है। हर्निया कभी कभार इंटरनल हर्नियाज़ भी हो जाते हैं जो कि अब्डोमिनल हर्नियाज़ का एक पार्ट है। इंटरनल हर्नियाज़ मतलब यह है कि आते आपस में ही एक दूसरे के ऑरिफिस ना होकर के पैथोलॉजिकली एक दूसरे के पीछे चली जाएं, फंस जाएं और इंटरनल हर्नियाज़ हो जाए। ऐसा ही हमारे ब्रेन में भी हो सकता है या हमारे उसमें बाकी ऑर्गन्स में भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ख़ास तौर से ब्रेन में तो जानलेवा है, लेकिन इंट्रा अब्डोमिनल हर्नियाज़ ख़ास तौर से मोटापे की सर्जरी के बाद कॉमन होते हैं। हमें ध्यान ये देना है कि इंटरनल हर्नियाज़ किसी भी ऑपरेशन के बाद हो सकते हैं, जिसको कि हमें अभी कोई भी लक्षण होता है जिसमें कि हमें केवल धड़कन बढ़नी भी होती है, हमें बुखार आ सकता है, हमारी आंतों में रुकावट के लक्षण हो सकते हैं, यानी कि पेट फूलता है, उल्टियाँ आती हैं, हमें गैस नहीं पास होती। तो इन सब प्रकार की यदि आपको दिक्कत है तो आपको देखना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और अपने सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। हर्निया के ऑपरेशन के बाद हमें वो सारी सावधानी बरतनी चाहिए जो कि हमें हर्निया नहीं होने देना है, क्योंकि कोई भी हर्निया हम चाहे जितना भी चाहें वो नेचुरल तरीके से हम उतना स्ट्रेंथ उसको नहीं दे सकते। हम कभी भी ऑपरेशन करते हैं तो वो नेचुरल स्ट्रेंथ आपकी वापस आने में थोड़ा सा समय लगता है। हर्निया का रेकरेंस वर्ल्ड ओवर दुनिया में करीब 10% तक हो सकता है, यानी कि 10 लोगों में से एक व्यक्ति को हर्निया वापस भी आ सकता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस। तो हमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी। यदि हम बहुत मोटे हो गए, यदि हमने इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर का ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी सिगरेट नहीं छोड़ी, हमने अपनी शराब नहीं छोड़ी, हमने अपने टिश्यूज़ को हील करने के लिए समय नहीं दिया, जल्दी एक्सरसाइज करने लग गए, हमने अपने इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर को इस तरीके से स्ट्रेन किया कि हमें कब्जियत को नहीं टैकल किया, हमने अपनी पेशाब जो कि रुकावट थी उसको टैकल नहीं किया, तो इन सभी सिचुएशन में आपका हर्निया वापस आ सकता है। हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी हमें हर्निया कॉज करने के लक्षण या कारण हो सकते हैं उनको हम अवॉइड करें और आने वाले समय में हर्निया ना हो इसके लिए हम जागरूक रहें।